नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। मसूरी में नगरपालिका प्रशासन और पुलिस के द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के माध्यम से मसूरी की गलियों में बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इस मौके पर लोगों ने पालिका और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से तत्काल मसूरी नगरपालिका के व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता पर कार्यवाही करने की मांग की। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसपी ट्रैफिक को 24 घंटे के अंदर सभी गलियों में लगे बैरियरों को हटाने के निर्देश दिए। लोगों ने कहा कि पालिका और पुलिस स्थानीय लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि पालिका और पुलिस मिलकर गलियों में बैरियर लगा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार विरोध के बाद भी पालिका और पुलिस अपनी हठ धर्मिता का परिचय देते हुए मनमाने कर गलियों में बैरियर लगा रही है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में किसी प्रकार के हिटलरशाही और तुगलकी फरमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सभी लोगों ने कैबिनेट मंत्री का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने कहा कि मसूरी नगरपालिका भ्रष्टाचार को लेकर भी कार्यवाही करने की मांग की है, जिससे कि मसूरी की जनता की गाढ़ी कमाई को जनहित के कार्य में लगाया जा सके। अनियमितताओं में लीन है, नगरपालिका भ्रष्ट है, ये बात हम आवाज उठाते आए हैं और आज जनता बात समझ चुकी है, जनता मान चुकी है कि नगरपालिका भ्रष्ट है और वो जल्दी आगामी चुनावों में नगरपालिका इस बात का जवाब देगी। आज के तारीख में नगरपालिका द्वारा एक बहुत ही खेदपूर्ण कार्य करा गया है। संपूर्ण मसूरी की रोडें और संपर्क मार्ग वो नगरपालिका के अधीन है और एकाएक नगरपालिका ने एसपी ट्रैफिक के माध्यम से एमडीडीओ कार्यदायी संस्था बनाते हुए बैरियर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये बैरियर जो इनकी सोच है वो है दुग्गल विला पे है, पद्मी निवास पे है, कसमंडा लॉज की रोड पे है, चर्च रोड पे है, तार गली पर है, लवली ऑमलेट के सामने है, अप्सरा होटल के सामने है, चिक टॉयलेट के सामने है, ब्रेंट रोड के पास है, 12 केजी पर है, कैमल बैग रोड पर है, इस प्रकार से तमाम सराय रोड पर है, इस प्रकार से तमाम ये बैरियर लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, क्या नगर पालिका ने बोर्ड मीटिंग में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सभासद गणों के साथ बैठकर क्या इस पर प्रस्ताव पास करा, क्या इस पर चर्चा हुई, क्या नहीं हुई? ये सरासर जनता के साथ अन्याय है और जनता इसके खिलाफ है। दूसरी बात, बहुत मुख्य बात, जब कभी पुरानी बोर्ड में, चाहे वो ओपी निहाल जी की बोर्ड हो, मनमोहन सिंह मल जी की बोर्ड हो, चाहे वो जोत सिंह मनसोला जी की बोर्ड हो, जब कोई ऐसे कार्य होते थे जिसमें नगर पालिका की रोडों से संबंधित कार्य होते थे, नगर पालिका जनता से प्रभावित कार्य होते थे, तो जनता को 1 महीने का नोटिस अखबार में दिया जाता था, जनता को बुलवाया जाता था, जनता की सुनवाई की जाती थी। आज क्या हुआ नगर पालिका बायलॉज का? क्यों नगर पालिका अपने बायलॉज मानने को तैयार नहीं है? क्यों जनता को सुनवाई के लिए समय नहीं दिया जा रहा है? क्यों जनता की सुनी नहीं जा रही है? क्या ये तानाशाही चलती रहेगी? मैं मसूरी की जनता से, आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता से पूछना चाहूंगा, और क्यों धामी सरकार, जो नॉन टॉलरेंस सरकार, नॉन करप्शन सरकार, दुनिया भर की बातें धामी जी बोलते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, तब हमारे साथ ये हो रहा है आज व्यापारियों के साथ। कल एक वीआईपी ने आके हम व्यापारियों को मार दिया, कोई एक्शन नहीं हो पाया। तो हमने साफ चिता दिया है, नगर पालिका पहले बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखे, वहाँ ये प्रस्ताव पारित करे, प्रस्ताव पारित होने के बाद जनता से बात करे, जनता से सुझाव ले, जनता के सुझावों के अनुसार अगर कोई इस प्रकार कार्य होना है तब हो, अन्यथा ना हो। नहीं तो अगर नगर पालिका अध्यक्ष ने इसी प्रकार के काम करे तो हम हर रूप में विरोध करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और एक बड़ा आंदोलन कर कर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, दिल्ली तक जाके धरना देंगे। इस बार ये समझ लें नगर पालिका। नेथानी जी के पास गई थी हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय के बाद, उन्होंने कहा मैडम हमने तो कोई एनओसी दे ही नहीं रखी है। पर अगर एनओसी नहीं दे रखी है तो आपकी मूक सहमति तो कहीं ना कहीं मिली हुई है, क्योंकि सड़कें हमारी है। आप किस तरीके से ऐसे बैरिकेड लगा सकते हो? बैरिकेड लगाने के लिए जो ट्रैफिक बाईलॉज होते हैं वो ऐसे मार्ग पे लगते हैं जो मेन मार्ग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मोहल्लों में जाके बैरिकेड लगा दें। ये कहीं ना कहीं जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा और विरोध करती हूँ। अगर किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो पालिका प्रशासन क्या उस समय उसका जिम्मेवार होगा, या जिलाधिकारी महोदय इसकी जिम्मेदार होंगी, या उप जिलाधिकारी महोदय, या एमडीडीए विभाग, कौन इसका जिम्मेदार होगा? आप देख सकते हैं कि उस दिन एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया था, वहाँ पे बोलार्ड लगे हुए थे। कल मैं देख रही थी कोतवाल सर कह रहे थे कि हमने कब बंद किए थे। पूरा मीडिया में खबर चली है कि एम्बुलेंस को अंदर नहीं आने दिया गया। आप इस तरीके का अगर व्यवहार कर रहे हो तो किसके लिए करो? कौन सी व्यवस्था देना चाहते हो? आप किसी के मरने का इंतजार करो? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं विरोध करती हूँ और कड़ी निंदा करती हूँ ऐसी व्यवस्था। रात को अगर चोरों की तरह लगाई गई है तो ये अवैध है। अगर कोई प्रॉपर इसके कोई लिखित आदेश है तो हम चुप बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे कोई आदेश वो पारित कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो ये ट्रैफिक रूल्स के अंदर आता है और ना ही नगर पालिका ने कोई एनओसी दी है। तो किसी भी अवैध कार्य को अगर पुलिस प्रशासन और शासन इसमें अपनी ठोस कार्रवाई नहीं करता तो जनता मजबूर है कि वो स्वयं इसमें कोई कार्रवाई करेगी, और वो आज जनता कर रही है और हम जनता के साथ हैं।
पता चल गया है कि 12 के इंच में जो आपके बैरियर लग रहे हैं वो छात्रों को एक परेशान करने की वो मुद्दे उठाए गए हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो छात्रों के लिए जो रास्ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस रास्ते से हमारे जो छोटे भाई बहन जाते हैं जिसपे लोगों को बहुत सहायता मिलती है, जिसपे पेपर के टाइम पे समय हो, किसी भी टाइम समय हो, उस पर शॉर्टकट रास्ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस रास्ते पे आप छात्रों को परेशान ना करें। और जैसे कि आपको गली मोहल्ले में इन्होंने गली मोहल्लों में भी ये बैरिकेड लगाए गए हैं, ये जनता को परेशान करने वाली बात कही गई है, कर रहे हो, क्योंकि अगर इनके पास कोई ऐसा लेटर है कि ये प्रशासन से है तो ये दिन में काम किया जाए, ये रात को चोरी चुपके काम किया जा रहा है। मैं नगर पालिका प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता को परेशान ना करें। जनहित का कार्य होता तो जनता से पूछा जाता। जो जनप्रतिनिधि हम लोगों ने चुने हुए हैं, जो मसूरी ने चुने हुए हैं, उन किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछा नहीं जा रहा है। अपना जो भी रात दिन एक प्लान घर में बैठ के प्लान बनाया जा रहा है, उसमें कमीशन खोरी का ही मुद्दा होगा स्पेशली। तो कमीशन खोरी के चक्कर में रात दिन ये बैरिकेडिंग यहाँ लगा दें और हमें अपने घरों में जाने से रोका जा रहा है। इसका मतलब अगर ये कानूनी भाषा में सदोष परिरोध इसको बोलते हैं। अगर कोई आदमी किसी आदमी को अपने घरों में जाने से अगर कोई रोकता तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, मुकदमा कायम होता है। मेरा आप सभी से ये कहना है कि जिस आदमी ने भी ये बैरिकेड लगाए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो चाहे कोई दूसरी सरकार हो, उसके खिलाफ अभी थाने में जाकर इनके खिलाफ FIR करवानी चाहिए, क्योंकि यह एक अपराध है। घरों में जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये कमीशन खोरी का मामला है। सबको एक साथ जोड़कर मेरा तो सीधा है कि जिन्होंने भी ये किया उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए, मुकदमा कायम, उनको जेल भेजें।